तो बेटा ये एक एक्यूट ट्रायंगल है। इसमें एल्टीट्यूड किस तरह से ड्रा करते हैं। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एल्टीट्यूड ये होता है कि किसी भी एंगल के यानी वर्टेक्स से वर्टेक्स से अपोजिट साइड का जो फासला होता है उसको एल्टीट्यूड कहते हैं। एल्टीट्यूड ड्रा करने का तरीका ये होता है कि किसी भी वर्टेक्स पे कंपास को रख के सामने वाली साइड पे इस तरह से आर्क ड्रा करनी है, इस तरह से एक कॉस ड्रा करनी है कि वो उस साइड को दो जगहों पे कट करे। कंपास को मुनासिब सा खोल लें, ना इतना ज़्यादा हो ना ही इतना कम हो। अब ये सामने वाली साइड पे आर्क ने इस साइड को दो जगहों पे कट किया। अब जिन दो जगहों पे कट किया है वहां पे अब कंपास को रख के हाफ से ज़्यादा कंपास को दोबारा खोल लें, एक तरफ रख के एक आर्क, फिर दूसरी तरफ रख के कंपास को दूसरी आर्क। दोनों आर्क जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हैं उस पॉइंट को सामने वाले एंगल से मिला देना है। अब देखें कि इसको सामने वाले एंगल से मिला दिया। अब इसमें एल्टीट्यूड कौन सी लेंथ है, ये जो सामने वाली हमने इस पॉइंट को सामने वाले एंगल से मिलाया है, लेकिन ये जो सामने वाली इस एंगल के सामने वाली जो साइड है इस साइड को कोई नाम दे देते हैं, एल नाम दे दें। ये एल से लेकर बी तक का जो फासला है इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रायंगल। ये इस एंगल से इस साइड का एल्टीट्यूड है। इसी तरह तमाम एंगल से, तमाम वर्टेक्स से हमने एल्टीट्यूड फाइंड करने होते हैं। अब हम पॉइंट ए पे आ जाते हैं। पॉइंट ए पे कंपास को रख के इसके सामने वाली साइड पे आर्क ड्रा करते हैं। ये पॉइंट ए पे कंपास को रखा और मुनासिब सा खोल लिया। अब देखिए मैंने इस तरह से आर्क लगाई है कि ये सामने वाली साइड पे दो जगहों पे कट कर रही है। अगर आपको पॉइंट वाजे हैं तो भी ठीक है, अगर वाजे नहीं है तो पहले हल्का सा पेन के साथ या आपने क्योंकि पेंसिल यूज करनी है, मैं तो पेन इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि उसके थोड़े से डार्क कलर होते हैं आपको क्लियर नजर आए। तो आप ये देखिए मैंने दो पॉइंट लगा लिए सामने वाली साइड पे। दोनों पॉइंट्स पे कंपास को रख के इस आर्क से हाफ से ज्यादा खोल लें और आर्क लगाएं बाहर की तरफ, ट्रायंगल की बाहर की जानिब। यहाँ पे भी रख के एक आर्क लगा दी। अब दूसरे पॉइंट पे रख के भी एक दूसरी आर्क ड्रा कर दी है। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क्स मिल रही हैं इस पॉइंट को इसके सामने वाले एंगल से ज्वाइन कर देना है। इसके सामने कौन सा एंगल है, ए एंगल पे रख के हमने पहले ये आर्क लगाई थी ना, तो अब इसको हमने ए एंगल से मिला देना है। तो बेटा ये एल था, इस पॉइंट को नाम दे दें एम। एम कौन सा पॉइंट है, ये ट्रायंगल की जो साइड का वो वाला पॉइंट है जहां पे ये एल्टीट्यूड इसके साथ ये वाली जो लाइन है इसके साथ इसके पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब ये एम से लेकर ए ये हमारा इसका एल्टीट्यूड है, दूसरा एल्टीट्यूड है। अब आते हैं एंगल सी की जानिब। एंगल सी पे रख के हमने कंपास को सामने वाली साइड पे एक आर्क ड्रा करनी है। ये एंगल सी का जो पॉइंट है, जो सेंटर है, यहाँ पे कंपास को रखा और मुनासिब सा खोल के इसके अपोजिट साइड पे एक आर्क ड्रा कर ली। अब ये आर्क दो पॉइंट के ऊपर इस साइड को, इसकी सामने वाली जो साइड है ना ए बी साइड को कट कर रही है। अब ए बी साइड के ऊपर जिन दो पॉइंट पे ये आर्क ने कट किया उसी पे कंपास को रख के हमने ट्रायंगल की बाहर की जानिब दो आर्क ड्रा करनी है। दोनों पॉइंट पे एक पॉइंट पे रख के आर्क लगाई, अब दूसरे पॉइंट पे रख के दूसरी आर्क लगाई और जिस पॉइंट पे दोनों आर्क ने एक दूसरे को कट किया उस पॉइंट को अब हम सामने सी वर्टेक्स से मिला देंगे। तो इस पॉइंट को भी एक और नाम दे देते हैं जो नाम पहले नहीं दिया हुआ, एल एम, और इसी तरतीब से इसका नाम एन बना देते हैं। अब इसका जो तीसरा एल्टीट्यूड हो गया वो हो गया सी एन। तो इसमें देखा कि तीनों जो एल्टीट्यूड थे वो एक ही पॉइंट के ऊपर कट कर रहे हैं। तो जो किसी भी ट्रायंगल के तीनों जो एल्टीट्यूड होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं। तो बेटा ये ट्रायंगल दूसरा केस है इसका। इसमें ये ऑब्ट्यूस जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये होता है कि एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है। इसमें एल्टीट्यूड ड्रा करने का मेथड ये होता है कि एक साइड तो ये है, ये तो सिंपल हो जाएगी कि सामने वाली साइड पे हमने आर्क ड्रा करनी होती है
और फिर उस आर्क पे उस आर्क ने उस साइड को 2 पॉइंट के ऊपर कट किया। दोनों पॉइंट जहाँ पे कट कर रही है ये आर्क, दोनों पॉइंट्स पे ऊपर हमने कंपास को रख के बाहर की जानब 2 आर्क लगा लेनी है। तो जिस पॉइंट पे ये आर्क आपस में कट हो रही है उसको सामने वाले एंगल से मिला देना है। तो ये एक लाइन है, लेकिन हमारा एल्टीट्यूड होता है ये वाला जो ट्राइंगल की साइड से शुरू होता है और सामने वाले एंगल तक जो फासला होता है ना, उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड या इर्तिफा। इसको कोई नाम दे देते हैं एल का। अब देखें जो नई चीज़ है जो पिछली ट्राइंगल में नहीं थी, अब इसमें देखें कि जब हम सामने वाली साइड को कट करते हैं तो ये सिर्फ एक जगह पे कट हो रही है, दूसरी जगह पे कट नहीं हो रही। तो ऐसे केस में बेटा क्या करना है, जब इस तरह का सिचुएशन हो, हम कंपास को चाहे जितना मर्जी कम या ज़्यादा कर लें, ये फिर भी एक जगह पे कट हो रही है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो हमने इस साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना है डॉटर लाइन में। तो ये सी एंगल के जो अपोजिट साइड है इसको हमने डॉटर लाइन में एक एक्सटेंड कर दिया है, इमेजिनरी लाइन बना दी, क्योंकि जो इसकी अपनी लाइन थी उसके ऊपर तो जो इसकी आर्क थी 2 जगहों पे कट नहीं कर रही थी, तो लिहाजा उसको हमने लाइन को एक्सटेंड कर लिया। अब हमने सी पे कंपास को रख के एक आर्क लगानी है। अब ये देखो उसकी जो इमेजिनरी जो लाइन आगे को बढ़ रही थी, इस पे 2 जगहों पे इसने कट किया। अब कंपास को दोनों पॉइंट्स पे हाफ से ज़्यादा खोल लें, एक आर्क एक तरफ रख के और फिर दूसरे पॉइंट पे कंपास को रख के दूसरी आर्क ड्रा की। जो ट्रायंगल की अपनी साइड होती है ना, ये वाली साइड, इस साइड के ऊपर रख के ऊपर 2 आर्क लगानी होती है, जिन्होंने एक दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर कट करना होता है। अब दोनों पॉइंट जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं उस पॉइंट को सामने वाले एंगल से मिला दें। अब इसका बेटा जो बनता ना एल्टीट्यूड ये वाला, इस पॉइंट को दे दें पॉइंट एम का नाम। अब इसके बाद पहले हमने बी पे रख के सामने वाली साइड पे आर्क लगाई, फिर उसका एल्टीट्यूड ड्रा किया, फिर सी एंगल के सामने वाली साइड पे ये सी एंगल का एल्टीट्यूड फाइंड किया। अब ए की बारी है, ए के सामने वाली साइड देखते हैं। ए के सामने वाली साइड भी इस तरह की है कि उस पे अगर हम कंपास को खोल के सामने वाली साइड को कट करते हैं ना, तो सामने वाली साइड ये है बी सी, तो ये भी इसके 2 जगहों पे कट नहीं हो रही, जितना मर्जी आप खोल लें ये एक जगह पे कट हो रही है। तो इसकी भी लाइन को हमने एक्सटेंड कर लेना है। तो ये बी सी साइड को हमने इस तरह से डॉटर लाइन में एक्सटेंड कर लिया है, इमेजिनरी लाइन ड्रा कर ली है। अब कंपास को ए पॉइंट पे रख के हमने इस तरह से आर्क ड्रा करनी है कि जो सामने वाली साइड को 2 जगहों पे कट करे। ये देखिए, लाजमी नहीं है कि वो ट्रायंगल की जो असल साइड होती है उस पर कट करे, जो हमने लाइन एक्सटेंड की होती है उसके ऊपर अगर वहां पे नहीं हो रही तो उसके ऊपर भी कट कर दिया तो वो भी ठीक होता है। तो अब हमने दोनों पॉइंट जहां पे ये आर्क कट कर रही है, पहले एक पॉइंट पे रख के ऊपर एक आर्क लगानी है। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर कंपास को रख के, कंपास को जितना खोला हुआ था उतना ही रहने देना है और एक दूसरी आर्क लगानी है। अब इस ए और ये जो दोनों आर्क जहाँ पे कट कर इस डायरेक्शन में हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। तो बेटा जब ए और इस जो आर्क है इसकी डायरेक्शन में हमने एल्टीट्यूड ड्रा किया, तो इस एल्टीट्यूड ने पहले दोनों एल्टीट्यूड को, ये एल्टीट्यूड यहाँ तक था, इसको हमने और एक्सटेंड कर दिया, इसको और एक्सटेंड कर दिया। तो ये तीनों एल्टीट्यूड भी एक ही पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। तो ये होता है बेटा ऑब्ट्यूज जो ट्रायंगल होती है उस केस में इस तरह करके इमेजिनरी लाइन ड्रा करके ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किए जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको दोनों केस समझ आ गए होंगे।